जय शिव चंडी। मेरा नाम निर्मल राय, द ग्रेटर कुछ बिहार पीपुल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एडवोकेसी सीखने के लिए और एडवोकेसी मैं अभी एडवोकेट हूँ। और ये तो मेरा परिचय है। आप ये बताइए, आप तो पहले ही हमारा जीसीपीए प्रेसिडेंट से पाला पड़ गया है। आप एडवोकेट हैं, तो महाराजा ने आपको एडवोकेट की वजह से प्रेसिडेंट बना दिया क्या? देखिए, मैं जब से एक ग्रेटर कुछ बिहार पीपुल्स एसोसिएशन का साथ जुड़ गया, तो मैंने उस टाइम वो महाराजा जी ने जो बात आपको बताया, उस टाइम मैं खुद हंगर स्ट्राइक में था। तब तक आपने ये एलएलबी नहीं की थी? नहीं। हाँ, वो फर्स्ट रो, एट द वेरी फर्स्ट रो ऑफ द हंगर स्ट्राइक ओके टू बी हेल्ड एट कुछ बिहार। हाँ। तो उस टाइम क्या हुआ, तो अचानक से तो वो हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया। वो प्रशासन आके ऐसे ऐसे बात लाठी बताया। डंडा बरसा दिया। हाँ, ये 5 मिनट का अंदर आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपका ऊपर डंडा बल प्रयोग किया जाएगा। फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सभी आदमी डरने लगा। डरी जाते। तो फिर टाइम हो गया, अभी तक नहीं उठा। नहीं उठा। फिर जब से वो डंडा लगाने के लिए वो प्रयास किया और करने का टाइम, फिर हमारा आदमी इधर उधर तो किसी को तो पिटाई दिया, मारना शुरू कर दिया। फिर हमारा वो आदमी इधर उधर चला गया। फिर उस टाइम मैं क्या किया, मैं भी उस टाइम मुझे तो बहुत डर लग गया। इधर उधर मैं भी साइड हो गया। साइड। तुम तो दिल्ली में था ना? नहीं, वो 5 साल का 2005। हाँ, अच्छा। उस टाइम तो फिर ऐसे करके फिर मैं तो रात 2 बजे घर वापस चला। ओके। उस टाइम मेरा पिताजी बीमार में था। हाँ, और मेरा जो बेटिया अभी फिलहाल यही में हाजिर है। ओके। ये बड़ा लड़की। हाँ, छोटा लड़की वो 2-3 महीने, वो 1 महीने भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं तो डर गया। तो फिर हम घर में सही सलामत से पहुंच गए। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसे चलते मुझे अरे क्या करूं, या क्या हुआ, मैं बहुत सोचने लगा। ठीक है। और I became very afraid to show my face in the society. How can I show my face? How can I show my body in the society? डिप्रेस कर दिया। और I became already mentally depressed. तो डिप्रेस्ड होने का बाद मैं क्या किया, जो इधर उधर घूमते लगा, इधर उधर मुझसे थोड़ा किसी व्यक्ति से बात हुई, अरे क्या करूं, आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर इसको तो सरवाइव करना है। तो ऐसे चलते उस टाइम मैं 6 महीने 7 महीने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा ठीक। फिर महाराज जी का बात हम सुना। ठीक है। अभी महाराज जी बैठा है, तो फिर महाराज जी के पास गया। ठीक है। याद है ना? हाँ। अच्छा, वो महाराज जी का पास गया, मैं सेफ गया, वो जनरल पिए के लिए। अच्छा। फिर जाके फिर महाराज जी से बात हुआ। ठीक है। वो सारा रात बात हुआ। ठीक है। वो बात होने का फिर मुझे बहुत सारी कहानी सुना, मैं समझ लिया। तो फिर मैं डिसीजन ले लिया जो इसको
जहां से उसको तोड़ दिया फिर वहीं से इसको निकालना है। अच्छा। यही से उसको सरवाइव करना है। ठीक है। तो फिर महाराज जी क्या करोगे, मुझे बताया। कहे मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तो इतना जानकारी नहीं है। आप ही बताओ क्या करें। हाँ, तो सब महाराज जी को महाराज जी बताइए। बोले ऐसे 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 करना है। तो उस टाइम मैं महाराज जी ने बताया तो ठीक है, अगर इसको सरवाइव करना है, इसको आगे आगे लाना है, बढ़ाना है, तो एक काम करना होगा, एक चिट्ठी गवर्नमेंट को देना है। तो चिट्ठी फिर महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखने के लिए मुझे डायरेक्शन दे दिया। फिर मैं क्या लिखूं ऐसे बात करते, हाँ समझ नहीं आ रहा। तो फिर महाराज जी को तो ऑफिस में गया, फिर ऑफिस से आया, फिर ड्राफ्ट किया, बैठ के महाराज जी बताया, मैंने लिखा। लिखने के बाद फिर महाराज जी ने बताया, बोले इसको लेके दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली में जाना पड़ेगा। अरे मैं तो इतना बड़ा हुआ तो दिल्ली तक देखा ही नहीं, तो कैसे हम दिल्ली जा पाएंगे। वो सोच रहा था उस टाइम को। महाराज जी बोला नहीं कुछ बात नहीं, मैं हूं ना। अरे मैं हुआ था महाराज जी, तो आप नहीं जाओगे तो फिर मैं हूं ना, कैसे हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन दे दिया। ठीक है। तो फिर उस टाइम मुझे एक साइन वो लिखने का ड्राफ्ट करने के बाद फिर इसको टाइप करना है। हाँ। तो फिर कहाँ टाइप करेंगे, कहाँ इसको लेके जाएंगे, बहुत कुछ भी नहीं था उस टाइम, इतना कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, वो महाराष्ट्र का डायरेक्शन का तहत से मैं दिल्ली चला गया। वो चलने के बाद राष्ट्रपति को दे दिया, प्रधानमंत्री को दे दिया, और गृह मंत्रालय को में दे दिया, फिर पार्लियामेंट थाना में दे दिया। हाँ, तो इसलिए तो ऐसे करके करते करते उस टाइम फिर ये जेल में जो कहानी महाराजा बताया, फिर इस कहानी, फिर यही कहानी मैं जीसीपीए का प्रेसिडेंट वहां तक आपकी। फिर उसी बीच में ये एलएलबी कैसे हुई? नो, बाद हुआ। अच्छा। उसी टाइम वो बाद हुआ। फिर ऐसे करके तो 2011 साल में वो जेल खाना से हमारे जो ये जीसीपीए का आदमी वो हर जगह में कलेक्ट करके करो, महाराज जी से बताया वही तरीके से हम काम किया। तो ऐसे करके वो तो 7 साल बाद वो जेल से बाहर आए। और ये क्या बोला, बिना, और उनका कोई दोष ही नहीं है, वो ये निर्दोष लोग, निर्दोष, उन्हें छोड़ दिया। हाँ, फिर ऐसे करके और कुछ दिन बाद चलते तो महाराज ने बताया, अच्छा ठीक है, हमको ये समाज जो समाज के लिए हम लड़ रहा था, ठीक है, जो समाज के लिए हम एक संस्था बनाया, तो ये समाज को हमको रक्षा करना है। ठीक है। तो रक्षा कैसे होगा, तो ये रक्षा का बारे में तो हम कुछ नहीं पता चला। तो क्या किया, तो फिर महाराज ने बोले एडवोकेट होना चाहिए। ओके। हाँ, एडवोकेट होना चाहिए। तब उस टाइम तो मेरा उम्र 47, 50 का लगभग। बच्चे भी बड़े हो गए थे आपके तो फिर महाराजा जी ने बताया, अरे कोई नहीं, वो 50-60 हो जाओ, वही उससे कोई संपर्क नहीं है। वाह। अच्छा, मैं क्या करूं ऐसे करके ठीक है, महाराजा का जो डिसीजन है। और अगर मुझसे कोई अगर समाज को फायदा मिल जाता है तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे। वाह। तो फिर ऐसे करके हम कोशिश किया।
ऐसे ऐसे करके आप आज तो तक- कमाल है, हाँ, आपकी कोशिश तो मुझे लगता है इन सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अभी तो ये तो सब युवा हैं हाँ, और आपने उस वक्त एलएलबी की अपनी, जब आपका परिवार हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपकी उम्र बहुत हो गई, उस वक्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरणा थी महाराजा की, वो प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती रही और बहुत आपने कमाल की ये चीज़ें बताई। ये सारे समाज को मुझे लगता है प्रेरणा देगा, शायद लोगों को पता नहीं होगा, अब पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।